स्वामी विवेकानंद के भाषणों का एक संकलन है, रिलीजन ऑफ लव। प्रस्तुत कड़ी में उसी संकलन में संग्रहित स्वामी जी के प्रवचनों के कुछ अंश हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये प्रवचन और व्याख्यान स्वामी जी ने इंग्लैंड और अमेरिका में दिए थे। इन व्याख्यानों में उन्होंने प्रतीकों को समझाया है। वे कहते हैं, संस्कृत भाषा में दो शब्द हैं, प्रतीक और प्रतिमा। प्रतीक का अर्थ ओर आना या समीप पहुंचना है। सभी धर्मों में उपासना की कई श्रेणियां हैं। उदाहरणार्थ, इसी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधुओं की मूर्ति की पूजा करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो किसी आकृति विशेष और प्रतीकों की पूजा करते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो मनुष्य से उच्चतर प्राणियों की पूजा करते हैं, और उनकी संख्या बहुत जोर से बढ़ रही है। वे हैं परलोकगत आत्माओं के पुजारी। मैंने पढ़ा है कि इस तरह के लोग यहां 80 लाख हैं। फिर और भी दूसरे लोग हैं जो उच्च श्रेणी के व्यक्तियों, देवदूत, देवता इत्यादि की पूजा करते हैं। इन भिन्न भिन्न श्रेणियों में से भक्ति योग किसी का तिरस्कार नहीं करता। वो इन सब को एक प्रतीक के अंतर्गत करके प्रतीक पूजा कहकर मानता है। ये सब ईश्वर की उपासना नहीं कर रही हैं, पर प्रतीक की उपासना करते हैं जो ईश्वर के समीप है। इन सब में से होकर वे ईश्वर की ओर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। पर यह प्रतीक पूजा हमें मुक्ति और स्वातंत्र्य के पद तक नहीं पहुंचा सकती। यह तो हमें उन विशेष चीजों को ही दे सकती है जिनके लिए हम पूजा करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई अपने मरे हुए पूर्वजों या मित्रों की पूजा करता है तो वो उनसे शायद कुछ शक्तियां या कुछ संदेश प्राप्त कर ले। इन पूजित वस्तुओं से जो विशेष देन मिलती है वो विद्या या विशेष ज्ञान कहलाती है, पर अंतिम लक्ष्य तो हमें स्वयं भगवान की पूजा से ही प्राप्त होता है। मुक्ति हमें प्रतीकों की पूजा से नहीं मिलती, हालांकि उससे कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है। प्रतीक की पूजा ईश्वर के रूप में नहीं की जा सकती। अतः यदि लोग ऐसा समझने लगें कि इन भिन्न भिन्न प्रतीकों की, देवदूतों, पूर्वजों या पवित्र पुरुषों की या मृतात्माओं की पूजा द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल होगी। अधिक से अधिक इतना ही संभव है कि इनके द्वारा वे कुछ शक्तियां प्राप्त कर लें, पर मुक्त तो उन्हें केवल ईश्वर ही कर सकता है। परंतु इस कारण इन प्रतीकों का तिरस्कार नहीं करना है। उनकी पूजा का कुछ ना कुछ फल तो होता ही है। जो मनुष्य इससे उच्च और कुछ नहीं समझता, वो इन प्रतीकों से कुछ शक्ति, कुछ सुख भले ही प्राप्त कर ले, पर दीर्घ काल के अनुभव के उपरांत जब वो मुक्ति लाभ के लिए तैयार हो जाएगा, तब वो स्वयं ही इन प्रतीकों को त्याग देगा। हम प्रतीकों की पूजा करना पसंद करते हैं, अपने प्रियजनों की यादों की पूजा भी करते हैं। इन सब भिन्न भिन्न प्रतीकों में से सब अधिक प्रचार परलोक मित्रों की पूजा का है। मित्रों के लिए व्यक्तिगत प्रेम मानव प्रकृति में इतना दृढ़ होता है कि जब हमारे किसी मित्र की मृत्यु हो जाती है तो हम पुनः एक बार उसका दर्शन करना चाहते हैं। हम उसके शरीर को छाती से लगा लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जीवित अवस्था में उसके शरीर में सदा परिवर्तन हुआ करता था। उसके मरने पर हम समझते हैं कि वो स्थायी हो जाता है और हम उसे उसी तरह देख सकेंगे। यही नहीं, यदि मेरा मित्र या पुत्र जो जीवन काल में दुष्ट था अब मर गया है, तो मैं ये समझता हूं कि वो बड़ा सज्जन था और अब वो मेरे लिए ईश्वर बन गया है। स्वामी जी ने समझाया कि कैसे प्रतीक बन जाते हैं। उन्होंने कहा, भारत में ऐसे अनेक लोग हैं जो मृत शिशु के शरीर को जलाते नहीं वरन गाड़ देते हैं और उस पर एक मंदिर बना देते हैं। वो छोटा शिशु उस मंदिर का ईश्वर बन जाता है। किसी भी देश में धर्म का ये एक बहुत प्रचलित रूप है, और ऐसे तत्ववेत्ताओं की भी कमी नहीं है जो समझते हैं कि सब धर्मों का मूल यही रहा है, पर निश्चय है कि वे इसे सिद्ध नहीं कर सकते। तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि प्रतीकों की पूजा हमें मोक्ष या मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। इसके अलावा इसमें डर या जोखिम भी बहुत है। डर इस बात का है कि प्रतीक वहां तक तो ठीक हैं जहां तक वे हमें अगली सीढ़ी में पहुंचाते हैं, पर 99% संभावना तो यह है कि हम सारा जीवन इन्हीं प्रतीकों से चिपके रहेंगे। सभी धर्मों में धार्मिक ग्रंथों का बहुत महत्व है। वे ग्रंथ ही मानो ईश्वर के प्रतीक बन जाते हैं। ग्रंथ पूजा इस प्रतीक का एक जबरदस्त
बल्कि सबसे बढ़कर नमूना है। प्रत्येक देश में हम पाएंगे कि ग्रंथ ने ईश्वर का स्थान ले रखा है। मेरे देश में कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनका विश्वास है कि ईश्वर अवतार लेकर मनुष्य बनता है, पर ईश्वर को अवतारी पुरुष बनकर वेदों के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि उसके उपदेश वेदों से असंगत हैं तो उन उपदेशों को लोग नहीं मानेंगे। बौद्धों के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय वाले भी बुद्ध की पूजा करते हैं, पर यदि तुम उनसे कहो कि जब तुम बुद्ध की पूजा करते हो तो उसके उपदेशों को भी क्यों नहीं मानते, तो उत्तर मिलेगा कि उनके उपदेशों ने वेद को स्वीकार नहीं किया है। ग्रंथ पूजा का यही अर्थ है। धर्म ग्रंथ के नाम की आड़ में कितनी ही मिथ्या बातें खप सकती हैं। हिंदुस्तान में यदि मैं किसी नई बात की शिक्षा देना चाहूं और उसे केवल अपनी ही समझ की प्रामाणिकता दूं तो मेरी कोई न सुनेगा, पर यदि मैं वेदों से कुछ ऋचाएं निकालकर उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर कहूं और उनका अत्यंत असंभव अर्थ भी निकालूं, उसमें जो कुछ भी संयुक्तिक है उसका गला घोंटकर स्वयं अपने विचारों को ही वेदों का तात्पर्य कहकर जाहिर करूं, तो सभी झुंड के झुंड मेरे पीछे फिरेंगे। ग्रंथ पूजा का भी अपना महत्व है। उन्होंने समझाया कि ग्रंथ पूजा में ये ही दोष हैं, परंतु साथ ही साथ उसमें गुण भी है। उससे बल आता है। जिन जिन संप्रदायों के ग्रंथ थे उन्हें छोड़ बाकी सब संप्रदायों का आज लोप हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथ वालों का नाश कोई नहीं कर सकता। आप लोगों ने पारसियों का नाम सुना होगा। वे लोग ईरान के प्राचीन निवासी थे और उनकी संख्या एक समय लगभग 1 अरब थी। अरब वासियों ने उन्हें जीता और आधुनिक पारसी अपने ही घर में मुस्लिम हो गए हैं। उनमें से मुट्ठी भर पारसी अपने ग्रंथ को लेकर अपने सताने वालों के पास से भागे और उसी ग्रंथ ने उन्हें आज तक कायम रखा है। फिर यहूदियों का विचार कीजिए। यदि उनके ग्रंथ ना होते तो दुनिया से वे कब के मिट गए होते, पर उनके ग्रंथ ने ही उनकी जीवन शक्ति को बनाए रखा है। उनके तालमूद ने ही उन पर घोर अत्याचार होते हुए भी उन्हें बनाए रखा है। यही ग्रंथ का सबसे बड़ा लाभ है। वो सभी बातों को एक निश्चित रूप देकर बुद्धिग्राह्य और सहज गम्य बना देता है और अन्य सब प्रतिमाओं की अपेक्षा आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। ग्रंथ को वेदी पर रख दीजिए, सभी उसके दर्शन करते हैं। अच्छी पुस्तक को सभी लोग पढ़ते हैं। मूर्ति एक बहुप्रचलित ईश्वर का प्रतीक है। सभी अपने प्रतीक को ही सबसे अच्छा और दूसरे को बुरा समझते हैं। दूसरा विचारणीय विषय है प्रतिमा या मूर्तियों का उपयोग। संसार में सर्वत्र एक न एक रूप में मूर्तियां आपको मिलेंगी ही। कहीं कहीं उस मूर्ति का आकार मनुष्य का है और यही सबसे उत्कृष्ट रूप है। यदि मैं किसी मूर्ति की ही पूजा करना चाहूं तो मैं पशु, इमारत या अन्य किसी आकृति की अपेक्षा मनुष्य की आकृति को ही अधिक पसंद करूंगा। एक संप्रदाय समझता है कि अमुक रूप में ही मूर्ति ठीक तरह की है, तो दूसरा समझता है नहीं, वो बुरी है। ईसाई समझते हैं कि जब ईश्वर कबूतर के रूप में आया तब तो ठीक था, पर जब वो गाय के रूप में आता है जैसा कि हिंदू लोग मानते हैं तो वो बिल्कुल गलत और कुसंस्कारपूर्ण है। यहूदी समझते हैं कि यदि मूर्ति संदूक के आकार की हो, जिसके किनारों पर 2 देवदूत बैठे हों और जिसमें एक पुस्तक हो, तब तो वो ठीक है, पर फिर वही मूर्ति पुरुष या स्त्री के आकार की हो तो भयंकर है। मुस्लिम समझते हैं कि नमाज के समय यदि मस्जिद और काबा की मूर्ति अपने मन में लाने का प्रयत्न करें और पश्चिम की ओर अपना मुंह कर लें तो बिल्कुल दुरुस्त है, पर यदि चर्च के आकार की मूर्ति बनी हो तो वो बुत परस्ती है। ये है मूर्ति पूजा का दोष। परंतु फिर भी ये सभी सीढ़ियां आवश्यक प्रतीत होती हैं। पहुंचे हुए व्यक्तियों को मूर्ति की जरूरत नहीं होती। स्वामी जी ने कहा, 2 प्रकार के मनुष्यों को किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। एक तो मानव रूपधारी पशु जो कभी धर्म का विचार ही नहीं करता, और दूसरा पूर्णत्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति जो इन सब सीढ़ियों को पार कर गया होता है। इन दोनों छोरों के बीच में ही सबको किसी ना किसी बाहरी या भीतरी आदर्श की आवश्यकता होती है। यह आदर्श चाहे किसी स्वर्गीय मनुष्य के रूप का हो अथवा किसी जीवित पुरुष या स्त्री के रूप का। यह व्यक्तित्व और शरीर की पूजा है तथा बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारी प्रवृत्ति ही स्थूल रूप देने की है। यदि हम स्थूल रूप देने वाले न होते तो यहां रहते ही कैसे?
हम स्थूल रूपधारी आत्मा हैं और इसी कारण हम आज अपने को यहां इस पृथ्वी पर पाते हैं। स्थूल रूप ने ही हमें लाया है और वही हमें यहां से बाहर निकालेगा। लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति के सामने घुटने टेक कर सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे स्वामी जी ने यूं समझाया, व्यक्ति की उपासना मत करो। यह कहना तो बहुत आसान है, पर साधारणतः जो मनुष्य ऐसा कहता है वही अत्यधिक व्यक्तित्व की उपासना करने वाला देखा जाता है। विशेष विशेष पुरुषों और स्त्रियों के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति रहा करती है। उन लोगों की मृत्यु के पश्चात भी वो आसक्ति नहीं जाती और मृत्यु के उपरांत भी वो उनका अनुसरण करना चाहता है। ये मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा का आदि कारण अथवा बीज है और कारण का अस्तित्व करते हुए वो किसी ना किसी रूप में अवश्य प्रकट होगी। क्या किसी साधारण पुरुष या स्त्री के प्रति आसक्ति रखने की अपेक्षा ईसा या बुद्ध की मूर्ति के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति रखना कहीं अधिक श्रेष्ठ नहीं है? पाश्चात्य के लोग कहते हैं ईसा मसीह की मूर्ति के सामने घुटने टेकना बुरी बात है, पर वे लोग किसी स्त्री के सामने घुटने टेक कर तुम ही मेरे प्राण हो, मेरे जीवन की ज्योति हो, मेरी आंखों का प्रकाश हो, मेरी आत्मा हो, आदि आदि कहने में दोष नहीं मानते। ये तो मूर्ति पूजा से भी गई बीती बात है। उस स्त्री को मेरी आत्मा, मेरे प्राण कहना भी क्या है? 4 दिनों बाद ये सब भाव काफूर हो जाते हैं। ये केवल इंद्रियों की आसक्ति है, फूलों के ढेर से ढका हुआ है। स्वार्थ का प्रेम है या उससे भी गया बीता कुछ और है। कवि लोग इसका सुंदर नामकरण कर देते हैं और उस पर गुलाब जल छिड़क देते हैं, पर असल में वो वही घृणित आसक्ति है। क्या इसकी अपेक्षा बुद्ध की प्रतिमा या जिनेंद्र की मूर्ति के सामने घुटने टेक कर यह कहना कि तुम ही मेरे प्राण हो श्रेष्ठ नहीं? मैं उनके बदले इसको 100 बार अच्छा कहूंगा। ईश्वर तक पहुंचने का एक और मार्ग है, मन को ईश्वर मानकर ध्यान करना। ये कठिन रास्ता है। स्वामी जी कहते हैं, एक प्रकार का प्रतीक और है जिसे पाश्चात्य देशों में नहीं मानते, पर जिसकी शिक्षा हमारे ग्रंथों में है। वो है मन को ईश्वर मानकर पूजा करना। किसी भी वस्तु को ईश्वर मानकर पूजा करना एक सीढ़ी ही है। वो परमेश्वर की ओर मानो एक कदम बढ़ने, उसके कुछ अधिक समीप जाने के समान है। यदि कोई मनुष्य अरुंधति तारे को देखना चाहता है तो उसे उसके समीप का एक बड़ा तारा पहले दिखाया जाता है, और जब उसकी दृष्टि बड़े तारे पर जम जाती है तब उसको उसके बाद उससे छोटा एक तारा दिखाते हैं। ऐसा करते करते क्रमशः उसको अरुंधति तक ले जाती हैं। उसी तरह ये भिन्न भिन्न प्रतीक हैं। प्रतिमाएं ईश्वर तक पहुंचा देती हैं। बुद्ध और ईसा की उपासना प्रतीक पूजा है। उसमें हम ईश्वर की उपासना के समीप पहुंचते हैं, पर बुद्ध की पूजा या ईसा की उपासना से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। उसे तो इसके और आगे उस ईश्वर तक जाना चाहिए जिस ईश्वर ने बुद्ध और ईसा के रूप में अपने को प्रकट किया, क्योंकि अकेला ईश्वर ही हमें मुक्ति दे सकता है। किसी भी तुच्छ चीज को ईश्वर मानकर पूजना भी ईश्वर उपासना ही है। यदि कोई मनुष्य किसी मूर्ति, भूतों या मृत पुरुषों की आत्माओं की पूजा करता है और ऐसा मानता है कि उसी से उसका उद्धार होगा, तो वो सर्वदा भ्रम में है। तुम पूजा किसी भी वस्तु की कर सकते हो, पर हां, ईश्वर को देखते हुए। मूर्ति को भूल जाओ और उसमें ईश्वर के दर्शन करो। तुम किसी वस्तु का आरोपण ईश्वर पर मत करो, अर्थात किसी वस्तु को ईश्वर मत मान बैठो, बल्कि उसमें ईश्वर को व्याप्त देखो। इसका अर्थ है कि जिस आकृति की तुम पूजा करते हो उसी के भीतर ईश्वर को सीमाबद्ध मत कर रखो, पर उस आकृति को तथा अन्य जिस किसी भी आकृति को तुम पूजा करना चाहो उसे ईश्वर से भर दो, अर्थात ईश्वर से परिव्याप्त जानो। इस तरह तुम एक बिल्ली में भी ईश्वर की पूजा कर सकते हो, पर बिल्ली को भूल जाओ और उसमें ईश्वर को विराजमान कर लो, तो तुम्हारा यह कार्य बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि उसी ईश्वर से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति है। साधारण व्यक्तियों के लिए ईश्वर का ध्यान करने के लिए कोई आधार की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उसे आकार और नाम दे देते हैं। हम सभी का यही विश्वास है कि ईश्वर के न तो नाम है न रूप, पर जो ही हम उसके विषय में सोचते हैं त्यों ही उसे नाम और रूप दोनों दे देते हैं।
चित्त एक शांत जलाशय के समान है और विचार उस चित्त पर तरंग के सदृश है। नाम और रूप इन तरंगों के उठने के सामान्य तरीके हैं। नाम और रूप के बिना कोई तरंग नहीं उठ सकती। एक रूपता या एक रसता का चिंतन नहीं किया जा सकता, वो चिंतन के परे है। जो ही वो विचार और विचार्य वस्तु बन जाती है, त्यों ही उसका नाम और रूप होना ही चाहिए। हम उनको अलग नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि मन में किसी वस्तु का विचार नाम और रूप के बिना नहीं हो सकता। कल्पना करो कि तुम्हारा मन बिल्कुल शांत है, उसमें कोई विचार या भावना नहीं, तथापि कोई विचार मन में उठते ही तुरंत या नाम और रूप धारण कर लेगा। प्रत्येक विचार का कोई ना कोई नाम और एक ना एक रूप हुआ ही करता है। इस तरह सृष्टि या विस्तार वस्तु ही ऐसी हैं कि उसका नाम और रूप से नित्य संबंध है। स्वामी जी ने ओम शब्द का महत्व समझाया। प्रश्न अब यह है कि वो कौन सा नाम है। हिंदू मत के अनुसार वो नाम या शब्द ओम है। प्राचीन मिस्रवासी भी यही मानते थे। जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य ब्रह्मचर्य साधता है, वो क्या है, वो मैं तुमसे संक्षेप में कहूंगा। वो है ओम। ये ओम ही ब्रह्मा है, ये पुराण पुरुष है, और जो इस ओम के रहस्य को जान लेता है वो मनोवांछित फल प्राप्त करता है। ये ओम ही संपूर्ण ब्रह्मांड या ईश्वर का नाम है। ये ओम ही बाह्य सृष्टि और ईश्वर दोनों का सूचक है। नाम क्या है, स्वामी जी समझाते हैं। पर हम विश्व को खंड खंड के रूप से भी ले सकते हैं। जिस तरह की भिन्न भिन्न इंद्रियां उसका अनुभव करती हैं, अर्थात हम स्पर्श, रस और अन्य रीतियों से भी विश्व का विचार कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में हम इस जगत को भिन्न भिन्न दृष्टि से लाखों जगत में विभक्त कर सकते हैं, और उनमें से प्रत्येक अपने में संपूर्ण होगा। प्रत्येक का नाम होगा, एक रूप होगा, और उसके पीछे एक भाव रहेगा। हर एक के पीछे रहने वाले ये ही भाव भिन्न भिन्न प्रतीक हैं। उनमें से प्रत्येक का एक एक नाम है। इन बहुविध पवित्र नामों या शब्दों का व्यवहार भक्ति योग में होता है। इन नामों में अपरिमित शक्ति रहती है। इनके जपने से ही हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। हम पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पर दो बातों की आवश्यकता है। गुरु शिष्य का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। गुरु ही मंत्र रूपी नाम देता है। ये नाम ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसने व्यथार्थ उत्तराधिकार अर्थात परंपरा से उसे प्राप्त किया हो। आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत अत्यंत पुरातन काल से गुरु शिष्य परंपरा में से बहता आया है। जिसके पास से इस शब्द की प्राप्ति होती है वो गुरु, और जिसको ये शब्द दिया जाता है वो शिष्य कहलाता है। नियमित रूप से जब शब्द या मन की प्राप्ति हो चुकी, जब उनका बारंबार जाप भी हो चुका, तब समझ लो कि भक्ति योग में बहुत प्रगति की जा चुकी। उस नाम के जप से ही भक्ति की उच्चतम अवस्था भी प्राप्त हो जाएगी। तेरे अनंत नाम हैं, उसके क्या अर्थ हैं सो तू ही समझता है। ये सब नाम तेरे ही हैं, और इनमें से प्रत्येक में तेरी अनंत शक्ति है। सभी काल और सभी स्थान पवित्र हैं। तू इतना सुलभ है, तू इतना दयालु है। मैं कितना भागा हूं कि तेरे प्रति मुझ में प्रेम नहीं है। अब हम वेदों और उपनिषदों के विषय में स्वामी जी के कुछ विचार सुनेंगे। वैदिक यज्ञ वेदी से ज्यामिति का उद्भव हुआ। देवों अथवा द्युतिमानों की स्तुति उपासना की नींव बनी। धारणा यह है कि जिसका आह्वान किया जाता है उसका श्रेय होता है, और वो श्रेय करता भी है। ऋचाएं केवल प्रशस्तियां नहीं हैं, वरन शक्ति संपन्न मंत्र हैं जिनका उच्चारण मन की अनुकूल भावना के साथ किया जाता है। स्वर्ग केवल सत्ता की अन्य अवस्थाएं हैं जिनसे इंद्रिय भोगों और उच्चतर सिद्धियों की वृद्धि हो जाती है। स्थूल शरीर की भांति सभी उच्चतर इतर शरीर भी नश्वर हैं। इस जीवन तथा अन्य जीवनों में सभी शरीर मरण धर्मा हैं। देव भी मरती हैं और वे केवल भोग दे सकती हैं। इन सभी देवों के पीछे एक सत्ताधारी इकाई है, ईश्वर। ठीक वैसे ही जैसे इस शरीर के पीछे कोई उच्चतर वस्तु है जो अनुभव करती है और जो देखती भी है।
जगत के सृजन, पालन और संहार की जिसमें शक्तियां हैं और सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने जैसी जिसकी उपाधियां हैं, वो देवों का देव परमेश्वर है। उपनिषद कहते हैं प्रभु ने ब्रह्मांड का भेदन किया है। ये सब उसी का है जो सर्वव्यापी, अप्रमेय, निर्गुण, निर्विकार और जगत का महाकवि है। सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र जिसके छंद हैं, वो प्रत्येक को उसका उचित भाग देता है। जो कर्मकांड द्वारा प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं, वो घोर अंधकार में टटोल रही हैं। जो ये सोचते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, वे सब भी अंधकार में हैं। जो इस विचार द्वारा प्रकृति के बाहर आना चाहते हैं, वे उससे भी गहन अंधकार में टटोल रही हैं। तब क्या कर्मकांड बुरे हैं? नहीं, वे उनके लिए श्रेयस्कर हैं जो पिछड़े हैं। एक उपनिषद में युवक नचिकेता ने यह प्रश्न पूछा है कि मरे हुए मनुष्य के विषय में कोई तो कहता है रहता है और कोई कहता है नहीं रहता है। आप यम हैं, आप मृत्यु हैं, आप सत्य जानते हैं, आप इसका उत्तर दें। यम ने उत्तर दिया, बहुत से देवगण भी इसे नहीं जानते, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। पुत्र, ये प्रश्न मुझसे मत पूछो। लेकिन नचिकेता दृढ़ रहा। फिर यम ने उत्तर दिया, स्वर्ग लोक के भोग भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हठ मत करो। परंतु नचिकेता चट्टान की भांति अटल रहा। तब मृत्युदेव ने कहा, मेरे पुत्र, तुमने तीसरी बार भी धन, प्रभुता, दीर्घ जीवन, ख्याति और कुटुंब के सुखों को ठुकरा दिया। तुम चरम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के पराक्रमी अधिकारी हो। मैं तुमको ज्ञान दूंगा। दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रिय मार्ग है। तुमने प्रथम का वर्ण किया है। अब इस बात पर ध्यान दो कि सत्य सिखाने को कैसी शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है निर्मलता। एक बालक, पवित्र निर्भांत आत्मा जगत के रहस्य के विषय में प्रश्न पूछ रहा है। दूसरी, सत्य ही के लिए उसे सत्य को ग्रहण करना चाहिए। जब तक सत्य किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त नहीं होता जिसने सत्य का साक्षात्कार स्वयं किया है, उसे स्वयं हृदयंगम किया है, तब तक वो फलदायक नहीं हो सकता। ग्रंथ उसे नहीं दे सकते, तर्क उसे सिद्ध नहीं कर सकते। सत्य उसको मिलता है जिसने रहस्य को समझ लिया। जब मिल जाए तो मौन रहें, कुतर्कों से विचलित ना हों। आत्मज्ञान स्वयं प्राप्त करो, इसे तुम स्वयं ही कर सकते हो। जो सच्चे हृदय से पुकारता है, हे प्रभु मैं बस तुझे चाहता हूं, उसको प्रभु स्वयं दर्शन देता है। निर्मल रहो, शांत रहो। अशांत मन प्रभु को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। जिसका गुणगान वेद करते हैं, जिसके पास पहुंचने के लिए स्तुति और यज्ञ से हम सेवा करते हैं, उस वर्णनातीत का वाचक पवित्र ओम है। सभी शब्दों में यह सर्वाधिक पवित्र है। जो इस शब्द का रहस्य जान गया, उसको वे सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनके लिए वो मनोरथ करता है। इस शब्द की शरण में जाओ। जो कोई इस शब्द की शरण में जाता है, उसके लिए मार्ग खुल जाता है। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।